नमस्कार, आप देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। मैं हूं प्रियंका। बच्चों को क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, ये हर माँ के लिए परेशानी का सबब होता है। बच्चों का खान पान अगर ठीक रहता है तो वो जीवन भर स्वस्थ और हेल्दी रहते हैं। तबीयत पानी में हमने बात की आज तक बड़ों के खाने पीने के बारे में और उनके सुझाव के बारे में, लेकिन हम आज बात करते हैं बच्चों के खाने पीने के बारे में। जब तक बच्चा स्तनपान कर रहा होता है तो उसके पास इससे अच्छा भोजन कोई और हो ही नहीं सकता। उसके बाद दिन में 3 बार गाय का दूध दिया जा सकता है। हाई एनर्जी फूड, बच्चों को एनर्जी फूड देना चाहिए, ना कि हाई कैलोरी फूड। हाई कैलोरी फूड शरीर में फैट की मात्रा बढ़ा देगा, जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है और उसकी आदतें भी खराब हो सकती है। बच्चे को केला खाने के लिए दिया जा सकता है। केले में बहुत से तत्व जैसे फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी और विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होते हैं। आड़ू पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है क्योंकि इसमें बहुत से फाइबर तत्व होते हैं, जैसे कि फाइबर, नियासिन, विटामिन ए और विशेषकर विटामिन सी होता है। यदि बच्चा आड़ू नहीं खाना चाहता है तो उसको इसका रस निकाल के भी दिया जा सकता है और या स्मूदी या फिर मिल्क शेक बना के दिया जा सकता है। बच्चों के लिए नाशपाती एक गुणों से भरपूर ठोस पोषक भोजन के रूप में दिया जा सकता है। इसमें फाइबर, आयरन, विटामिन B6 और विटामिन सी की अधिकतम मात्रा होती है। मटर भी बच्चों के लिए भोजन के रूप में एक उपयोगी और अच्छा स्रोत माना गया है क्योंकि इसमें बहुत से तत्व जैसे फाइबर, विटामिन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, विटामिन ए और B साथ में नियासिन पाए जाते हैं, जो कि बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत सहायक होते हैं। शकरकंद कम फैट वाला और फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन सी अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसलिए बच्चों को 6 महीने के बाद प्रथम आहार के रूप में ये सर्वश्रेष्ठ आहार हो सकता है। जब बच्चा 8 महीने का हो तो उसके बाद चिकन दिया जा सकता है, जैसे उसको उबाल के दिया जा सकता है, प्यूरी बना के, स्टू बना के या सूप बना के चावल में मिला के खिलाया जा सकता है। चिकन का स्टॉक बनाकर इसे किसी भी दूसरे डिश में मिला करके उसे खिलाया जा सकता है। इसमें विटामिन ए, B और 12, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोरस, नियासिन आदि बड़े उपयोगी तत्व होते हैं। सप्ताह में ये एक बार दिया जा सकता है। भारतीय खाने में देसी घी का विशेष महत्व होता है। वह किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है। जच्चा बच्चे के लिए घी बहुत उपयोगी माना गया है। जब बच्चा 8 महीने का हो जाए तो उसके भोजन में थोड़ा सा भी घी दिया जा सकता है, लेकिन मात्रा कम ही रखनी चाहिए। वह बच्चे को आराम से हजम हो जाता है, तभी उसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दें। जब आपका बच्चा 8 महीने का हो जाता है तो उसे खाने में चीज भी दी जा सकती है। चीज में फास्फोरस, कैल्शियम और सेलेनियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है। बच्चों को चीज ऐसे ही खाने के लिए भी दी जा सकती है। बच्चों के लिए नट्स यानी कि मेवा बहुत ही उपयोगी होते हैं। शुरू में बादाम, पिस्ता, काजू, अंजीर जैसे नट्स को पीसकर उसका पाउडर बनाकर बच्चों के दूध में या खाने की चीजों में मिलाया जा सकता है। बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो इन नट्स के लड्डू या बर्फी बनाकर भी उनको खिलाया जा सकता है। दलिया में फाइबर और कम चिकनाई होती है। जब बच्चों को दलिया देना हो तो उसके लिए सोया दलिया, खीर, पैनकेक, बादाम आदि के साथ मिलाकर दिया जा सकता है। ये एक ऐसा भोजन है जो बच्चों के पोषण को बढ़ा सकता है। इसमें चिकनाई कम मात्रा में होती है और कोलेस्ट्रॉल, मैग्नीशियम, मैग्नीज, थियासीन और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होती है। ओट्स में प्रोटीन के बराबर के पोषक तत्व होते हैं। एवोकाडो दिया जा सकता है। यह फल फाइबर युक्त और कम चिकनाई वाला होता है। इसकी प्यूरी, शेक या स्मूदी बना के बच्चों को खिलाया जा सकता है। हेल्दी रागी एक बहुत ही हेल्दी फूड है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन की अच्छी मात्रा होती है। इसका दलिया, केक, डोसा, इडली, लड्डू, खीर, रोटी या कुकीज के रूप में बच्चों को खिलाया जा सकता है। बच्चों के लिए सबसे पहला आहार आलू ही माना जाता है। नरम होने के कारण इसको आसानी से मसल कर खिलाया जा सकता है और इसके खाने से बच्चे को किसी प्रकार की एलर्जी भी नहीं होती। शुरू में बच्चे को थोड़ी मात्रा में आलू दिया जा सकता है जिससे उसके पेट में गैस की शिकायत ना हो।
बच्चे के 8 महीने होने के बाद में उसे अंडा आसानी से दिया जा सकता है। इसे उबाल कर तल कर भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अंडे को पैनकेक, चावल, पुडिंग या टोस्ट के साथ बनाकर खिलाया जा सकता है। घर में बना मल्टीग्रेन हेल्थ ड्रिंक या हेल्थ पाउडर बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये सभी साबुत अनाज और दालों को मिलाकर एक पोषण हेल्थ ड्रिंक या पाउडर बनाया जा सकता है। यह मल्टीग्रेन हेल्थ ड्रिंक या पाउडर बच्चों के पोषण को बढ़ा देता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इन हेल्दी फूड को बच्चों के भोजन में शामिल करके बच्चे के लिए स्वास्थ्यवर्धक तो होता ही है, जिससे बच्चे भी खुश होते हैं और माँ भी खुश होती है। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। नमस्कार।